अच्छा सर, मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा हम लोग वापस ईद की तरफ भी आए, क्योंकि वो काफी वकार जो है ना ये हो गया था। ओके मैं डर गया, मैंने बोला गलत सवाल हो गया। हमारे पास एक और कॉलर है अफसाना की राजनपुर से। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अफसाना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? ईद मुबारक। थैंक यू, आप सबको, पूरी टीम को ईद मुबारक। खैर मुबारक। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या कहेंगी, घर में कौन बकरा होता है? मैंने तकरीबन, मुझे काफी दिन हो गए आपको कॉल करते हुए, लेकिन कॉल मिल नहीं रही थी। आई एम सो सॉरी। सर मेरी गलती नहीं है, लेकिन आज मिल गई ईद के दिन। जी, आप सबको ईद मुबारक। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अफसाना, थैंक यू। सर मुझे एक बात असल में मुझे एक प्रॉब्लम थी, और आप यकीन करें कोई बात नहीं, इतनी परेशान हूँ, बहुत टेंशन में हूँ। अच्छा बहन बताइए, क्या परेशानी है? मैं घर में वाहिद वकील हूँ, अब्बू मेरे नाबीना है, और मैंने अभी 10th के पेपर दिए हैं। ठीक है। और आगे मैं पढ़ना चाहती हूँ, और मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर एक ही इसी साल में, अभी 2010 में दे लूँ। ठीक है। लेकिन कोई हमारी बात ही नहीं सुनता, सही तरह से कोई हमें जवाब ही नहीं देता। अफसाना जी, मेरी बात सुनो बच्चा, आप अपना नंबर लिखवाएंगी? अभी आप होल्ड पे रहेंगी, आप फ़ोन रखेंगी नहीं? मेरे कंट्रोल रूम से आपका नंबर लिया जाएगा, आपका एड्रेस लिया जाएगा, और फ़ौरन हम आपसे राब्ते में आएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। अब ये जो है अफसाना, थैंक यू सो मच कॉल करने को। इंशाल्लाह जिस तरीके से भी आपकी मदद हो सकी, ARY आपके साथ होगा, आप फिक्र ना करें। ठीक है सर, एक आपसे एक छोटा सा गेम खेलते हैं। हमारे गेम होता है जो हम अक्सर पॉलिटिशियंस के साथ भी खेलते हैं, हमारे दूसरे गेस्ट के साथ भी खेलते हैं। उस गेम का नाम है वन वर्ड। हम वन वर्ड में ये होता है कि हम कोई एक नाम लेते हैं, और उस नाम के हवाले से जो पहला इंप्रेशन आपके जहन में पड़ा उस नाम को सुनने के बाद, वो आपने बताना है। जी बेहतर है। आप इजाज़त दें तो मैं शुरू करूँ? बिल्कुल, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाही रहमान। एक ऐसी खातून जो ख़वातीन के हुकूक़ के लिए लड़े, है ना, एक ऐसी खातून जो ख़वातीन के हुकूक़ के लिए लड़ें। आज मेरा भी एक शिकायत है शाही रहमान साहिबा से कि उन्होंने आना था और वो नहीं आई। खुदा जाने क्या मेरा ख्याल है उनके हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन शायरी आपने आना ज़रूर है आज। कोई बात नहीं, वजह ऐसी थी, लेकिन बहरहाल आपने आना ज़रूर है बाखबर सवेरा में। अगला जो नाम है वो है शेख रशीद का। और शेख साहब को तो पिछले दिनों मैं उमर शरीफ के साथ बैठा देख रहा था, वो बकरा लग रहे थे उसके सामने, ऐसा डाउन हेड करके बेचारे बैठे हुए थे। शेख रशीद एक बहुत अच्छे इंसान है, बड़ी उन्होंने पब्लिक के साथ इंटरेक्ट किया है, बहुत सी वजारतों में भी काम किया है। अच्छा। लेकिन आखिरी बात तो जो उस दिन मैंने देखी, हाँ। उमर शरीफ के प्रोग्राम में मसला यही था, शादी क्यों नहीं की अभी, शादी क्यों नहीं की। अच्छा, उमर शरीफ ने सवाल किया उनसे सारे यानी प्रोग्राम के दौरान बार बार, और जो और लोग भी थे उन्होंने अभी जी शेख रशीद साहब को कॉल मिलाएं और मेरा उनसे लाइव झगड़ा होगा, क्योंकि मेरे शो में उन्होंने कहा मैंने इस सवाल का जवाब नहीं देना है। तो मैं आपसे अब लड़ने वाली हूँ शेख साहब, क्योंकि आपने मुझे मना किया था और आपने कहीं और कैसे ये सवाल, मेरी तरफ से भी ये सवाल, आपकी तरफ से भी सवाल, हमारी तरफ से भी सब हाँ हम भी तो उन्होंने जानबूझ के मना किया होगा ना, आप पीछे पड़ गए होंगे, शादी कब करेंगे वो गलत समझे होंगे। तो मतलब उमर शरीफ से तो वो नहीं चलता ना सिलसिला। तो आप डिनर पे भी ले गई, फिर आपने कहा शादी कब करेंगे, शादी कब तो अगले पे एक तरह प्रेशर कम देना होता है। डिनर वाली बातें क्यों खोल रहे हैं आप? अरे दुनिया को दिखाया इन्होंने। अच्छा ठीक है, अगला जो नाम है हमारे इस लिस्ट में वो है परवेज इलाही का। जी बेचारा मैंने बेचारा इसलिए कहा कि वो मुशर्रफ से कहता था कि आप वर्दी के साथ एक नहीं 10 बार प्रेसिडेंट पाकिस्तान बने रहे। अभी वो जलावतन है, रांदे दरगाह है, जिसके लिए उसकी आरज़ू थी। और ख़ुद भी परवेज़ इलाही को आप देख रहे हैं कि इस वक्त उनकी सियासत भी बिल्कुल कहना चाहिए कि कुर्बान शुदा बकरे के पैरों में चली गई है। मुस्तफ़ा कमाल एक ऐसा बहादुर आदमी जो अदाकारी के बावजूद भी रिफ्लेक्ट करता है एक मैनहुड को, एक कल्चर को, एक तहजीब को। शाजिया मरी। शाजिया मरी नौजवान प्रॉमिसिंग फ्यूचर जनरेशन की एक लड़की जो तरक्की पसंद माशरे को रिप्रेजेंट करती है। परवेज़ मुशर्रफ। परवेज़ मुशर्रफ, पिटी ऑन हिम। सस्सी पुलीजो।
ससी पुलेजो, सिंध की तहज़ीब, मांजडेरो, और इस तहज़ीब के पस मंज़र में सिंध का मैसेज पीस का, अमन का। नवाज शरीफ एक काबिल एहतराम लीडर जिन्होंने स्टैंड लिया है अपने उसूलों के ऊपर। काजी हुसैन अहमद हमारे बुज़ुर्ग हैं, उनके लिए दुआए खैर मग़फ़रत की दुआ। इमरान खान बच्चा है, अच्छा खिलाड़ी है, मेरे लिए नेक तमन्ना है, लेकिन पिछले दिनों बीमार रहे हैं, तो अल्लाह ताला कुल्ली सेहत दे उन्हें। मौलवी फजलुर रहमान ये तो हमारे दोस्तों में से, हमने दोनों ने साथ एक जगह हज किया था, उनके लिए मेरी अच्छी तमन्ना है, लेकिन बड़ा सियासतदान है, ऐसा कि जो उलट भी हो जाता और पलट भी हो जाता। प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी मेरे साथियों में से हैं, जब वो स्पीकर थे तो मैं पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड लॉ का मिनिस्टर था, एक नेक आदमी, और उनकी निस्बत सरकार दो आलम के हवाले से है। गिलानी हैं एक साफ, शफाफ और पाकीज़ा इंसान। सर, आपके सामने आपकी एक एंकर है, माया खान नाम है, इनको देख के और इनसे बातें करने के बाद पहला क्या इम्प्रेशन है? खूबसूरत खातून। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। इंटेलिजेंट भी, थैंक यू सो मच, दैट काउंट्स मोर एक्चुअली। थैंक यू सो मच, क्योंकि शक्ल तो फिर भी आजकल सर्जरी से आ जाती है, दिमाग नहीं मिलता कहीं। दिमाग, अब यही सवाल पैदा होता है। एक जगह लोगों ने खरीदो फरोख्त की, तो वहाँ मगज़ रखे हुए थे, तो एक मगज़ था 10 पैसे का, दूसरा मगज़ था 20 पैसे का, और एक मगज़ था वो पूरे 1 रुपये का था। तो उन्होंने कहा उनका ये उस इंसान का मगज़ है जिनके पास दिमाग नहीं होता है। वाह वाह वाह, क्या बात है सर आपकी। थैंक यू सो मच सर, हमारे साथ ईद के दिन हमारे साथ शामिल होने का आप आए, आपने टाइम निकाला। यहाँ पे हम लेंगे छोटा सा वक्फा, लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, बहुत ईद मुबारक। यहाँ पे लेंगे बाखबर सवेरा में छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहेगा। ईद का ये लाउंज जारी है, हमारे पैनलिस्ट भी बैठे हैं और कुछ गेम्स भी बाकी हैं जो इन्होंने मेरे साथ खेलने हैं। तो डू स्टे विद अस, विल बी राइट बैक आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक। कि जिसने बाखबर सवेरा नहीं देखा उसने कुछ नहीं देखा। अब आप भी देखिए, मैं भी देखूंगी, फिर डिस्कस करेंगे। ईद मुबारक। ईद मुबारक। बाखबर सवेरा की तरफ से, तमाम टीम की तरफ से, एयरवाइन न्यूज़ की तरफ से आप सब लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। इतने सारे लोगों ने हमें विशेस की, और कल भी हम इंशाल्लाह ईद के दिन आप लोगों के साथ लाइव होंगे। कल आपकी मुलाकात करवाएंगे हम अपने न्यूज़ एंकर से, न्यूज़ एंकर्स, न्यूज़ कास्टर से, और उनके साथ साथ V2 जो हमारा नया शो है एयरवाइन न्यूज़ इंफोटेनमेंट का, वो लॉन्च हो चुका है। आप लोगों की फीडबैक भी लेंगे, और खालिद भट्ट से और उनके साथी से, दोनों से आपकी मुलाकात करवाएंगे। तो जनाब, इस वक्त हमारे साथ वापस हमारे पैनलिस्ट आ चुके हैं, एनडी खान साहब जा चुके हैं। एक छोटी सी बात जो आयशा कहना चाहती थी, आई विल मेक इट शॉर्ट बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट हैज़ टू बी सेड। व्हाई? बिकॉज ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो हम मिस कर जाते हैं और छोटे छोटे मौक़ों पे, तो वो बहुत ज़रूरी है। आयशा जी जनाब। नहीं, मैं माया सिर्फ ईद के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको बताया था कि पिछले हफ्ते मेरी एक बहुत करीबी बचपन की स्कूल की दोस्त का इंतकाल हुआ, और किसी बहुत ही छोटी सी, सिली सी, अनइम्पॉर्टेंट, ट्रिवियल बात के ऊपर हमारे दरमियान फासला आया। और मेरे लिए लेसन ये था जो मैं ये शेयर करना चाह रही हूँ, दैट समटाइम्स हम एक ऐसी बात जिसको बाद में याद करना पड़ता है, मेमोरी लेन में जाके डीप डिग करना पड़ता है कि रियली व्हाट वाज इट, उसके बदले में हम एक बहुत अच्छा रिश्ता, उससे जुड़े हुए बहुत से एक्सपीरियंसेस, और फिर ये मौके कि अगर कोई बीमार हो तो आप वहाँ पहुँच ना पाएँ उस शख्स के लिए, वो तमाम चीज़ों से हम वी लूज़ इट। सो मेरा पैगाम अपने लिए रियलाइजेशन के साथ एंड एनीबडी एल्स जिसकी किसी के साथ भी अनबन है, वो ये है कि इट रियली डजंट मैटर, इट डज मैटर, इट रियली डजंट मैटर। एंड आप आज ही, अगर मैं मुबस्सरीन वाला कमेंट नहीं करी कि हमें ऐसा करना चाहिए, मैं तो आपको ऑर्डर दे रही हूँ कि आप आज ही हर उस शख्स से राब्ता करें जिसके बारे में आप सोच रहे हैं लेकिन अपनी अना की वजह से कर नहीं रहे।